गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन में खुलेआम बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। एक मासूम बच्ची का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर मीडिया उस पर सवाल करने के बजाय भाजप कर रहा है। इस वाहियात पत्रकार को देखिए दोस्तों, ये वही पत्रकार है इत्तेफाकन। आपको याद होगा, इसने वो झूठ बोला था कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया था तो उसका बदला लिया गया था अलवर में 300-400 साल पुराने मंदिर को तोड़कर। झूठी जानकारी दी थी। इस झूठे आदमी पर FIR भी दर्ज हुआ था और अब यह भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम चुनावी कैंपेनिंग कर रहा है। देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह आदमी है, मगर खुलेआम यहां पर चुनावी कैंपेनिंग कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं कि नेशनल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स NCPCR ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, और शिकायत इस बात को लेकर की थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठ के वो लड़की भाजप कर रही है। मैं चाहूंगा कि आप सुने कि वो बच्ची प्रधानमंत्री के साथ बैठकर क्या बोल रही है। 39 सेकंड का यह क्लिप है। मैं जानबूझकर बच्ची की पहचान छुपा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर उस बच्ची की पहचान को उजागर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जो काम हो रहा है यह इलीगल है। यह चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों के खिलाफ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चुनावी कैंपेनिंग में। सुनिए क्या हुआ था। ભાજપ જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી। આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સંભાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે, કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ। अब मैं आपको दोहरे मापदंड दिखाना चाहता हूं NCPCR का। यह संस्था जो है यह बनी है हमारे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। और इनके जो अध्यक्ष हैं प्रियंका कनुंगो, संघ के प्रति, RSS के प्रति बहुत वफादार माने जाते हैं। कांग्रेस पर तो निशाना साध रहे हैं, जबकि आप खुद जानते हैं कि कांग्रेस ने बार बार कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन्होंने क्या शिकायत की थी आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस जवाहर बाल मंच रनिंग बच्चे जोड़ो कैंपेन। Children are being involved in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in organized way. Congress violating law by misusing children. We have written to Election Commission to take action. ये National Commission for Protection of Child Rights के चेयरपर्सन हैं प्रियंका कनुंगो। मीडिया को भी कांग्रेस दिखाई देता है, मगर खुलेआम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनावी कैंपेनिंग में, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये वाहियात चैनल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर खड़े हुए सवाल, सियासी एजेंडे के तहत बच्चों के इस्तेमाल का आरोप। ऐसा नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मनसुख मंडाविया, देश के नामी मंत्री, इनका ट्वीट क्या है? गुजरात का भविष्य भाजपा के नन्हे समर्थक। भाजपा के कपड़े गुजरात के बच्चों को पहना दिए गए हैं और इस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। देश के रेल मंत्री बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खुलेआम एक बच्ची के साथ खड़ी हैं। वो बच्ची भाजपा के लिए वोट की अपील कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने इस वीडियो में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपको मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। यह मुस्कुराने वाली बात नहीं है। आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। याद है आपको, 2019 के लोकसभा चुनावों में खुलेआम मंच पर खड़े होकर उन्होंने यह बयान दिया था। सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम
आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या आपका पहला वोट पुलगामा के लिए मिल सकता है या नहीं? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील थी, जबकि चुनाव आचार संहिता ने साफ तौर पर कहा था, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि पुलवामा की शहादत के नाम पर वोट्स नहीं मांगे जाएंगे। जिस चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने उस पर एक्शन लेने का मन बनाया था, उसको इन्होंने इतना परेशान किया, उसके फोन में पेगासस, उसके परिवार के करीबी सदस्यों पर इनकम टैक्स की रेड। यह बात अलग है कि बाद में वो दोष मुक्त हो गए थे। इस तरह से इन्होंने किया था। आप मुझे बताइए ना, ऐसे में चुनाव आयोग में हिम्मत है कि इस तस्वीर पर कोई बयान दे? और बात वहां नहीं रुकती है। नेशनल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स खुलेआम पक्षपाती बना हुआ है। ये जो एनसीपीसीआर है, जिनके अध्यक्ष प्रियांक कनूंगो हैं, या राष्ट्रीय महिला आयोग जिनकी अध्यक्ष मोहतरमा रेखा शर्मा हैं, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बिल्कुल कम नहीं है। ये पूरी तरह से एक तरफा काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती आती है तो खामोश हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस पर बवाल किया है। क्या कह रही हैं पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आपके स्क्रीन पर? यह होता है बच्चों का इस्तेमाल। राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी छोटे बच्चे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। एनसीपीसीआर के प्रियांक कनूंगो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं क्या? अब नहीं लिखेंगे चुनाव आयोग को खर्रे। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अरे साहब, संज्ञान लेना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग खामोश बना हुआ है और भाजपा के मंत्री बेशर्मी से चुनाव आचार संहिता के इस उल्लंघन का जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, सुनिए। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। केवल मोदी जी ही सबका ख्याल रखते हैं। सुनिए गुजरात की ये नन्ही बेटी क्या संदेश दे रही है। शर्म कीजिए धर्मेंद्र प्रधान, आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुलेआम इस तरह की हरकत कर रहे हैं, खुलेआम आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपने कोई महान काम नहीं किया है, आप एक बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उसी तरह से माननीय संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, देखिए। भाजपा मतलब विकास, विकास और सिर्फ विकास। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi listens to the little girl as she takes over the election campaign of BJP Gujarat for a while today. खुलेआम संबित पात्रा कह रहे हैं कि बच्ची ने भाजपा का चुनाव प्रचार संभाल रखा है। इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए चुनाव आयोग को? इनकी शब्दावली देखिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi listens to the little girl as she takes over the election campaign of BJP Gujarat for a while today. एक बच्ची हमारा चुनाव प्रचार संभाल रही है। आप जानते हैं भाजपा के नेता मानो दुनिया को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया किस तरह से वो वाहियात और अश्लील पत्रकार भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहा है, भाजप 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 ट्वीट करके। ये संबित पात्रा मानो चुनौती दे रहा है चुनाव आयोग को, कह रहा है जो करना उखाड़ लो, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मगर संबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान को आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या मोदी जी को नहीं मालूम है कि जो वो काम कर रहे हैं वो खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मगर गुजरात की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मोरबी पुल हादसा हुआ, 135 लोग मारे गए दोस्तों, 50 बच्चे थे। अरे इस घटना को गुजरात की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा है। उस घटना में गरीब मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, मगर आज तक जयसुख पटेल जो कि ओरीवा ग्रुप का प्रमुख है, उसे गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। गरीब मजदूरों को आपने पकड़ लिया। मेरी दोस्त है तनुश्री पांडे, उन्होंने कल एक रिपोर्ट की एनडीटीवी के लिए और उन्होंने मुलाकात की उन मजदूरों को, उन गिरफ्तार मजदूरों के परिवारों से जो रो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाजपा के गुजरात में सिर्फ और सिर्फ गरीब पर अत्याचार है, मगर चूंकि प्रदेश की जनता की आंखों पर चश्मा है धर्म का, तो लोग बहुत खुशी खुशी इस बात का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। यह तस्वीर याद है आपको? 2002 के गुजरात दंगों में बहुत वायरल हुई थी। यानी कि जो दंगे कराए गए थे, उस पूरे दंगे की यह तस्वीर जो है वो चेहरा बन गई थी।
अब किसी ने इस व्यक्ति का इंटरव्यू किया है दोस्तों। आप जानते हैं इस इंटरव्यू में आदमी क्या कह रहा है कि गुजरात का मॉडल ना गरीबों के लिए सही है, ना दलितों के लिए सही है, ना पीड़ितों के लिए सही है, ना मुसलमानों के लिए सही है। उसका यह कहना है कि गुजरात मॉडल हो सकता है गौतम अडानी और अंबानी के लिए सही हो, मगर बाकी किसी के लिए नहीं है। यह कह रहा है यह आदमी। और इसी मुद्दे को सुप्रिया श्रीनेत ने भी उठाया है। सुप्रिया श्रीनेत इस पर क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। गुजरात दंगों के दौरान की अशोक मोची की यह तस्वीर तो याद होगी। सुनिए अब क्या कह रहे हैं गुजरात मॉडल पर। चरण चुंबकों और अंधभक्तों, नफरत से किसी का भला नहीं होता, संभल जाओ। सुप्रिया श्रीनेत ने बयान दिया इस मुद्दे पर। वो आदमी जो कि गुजरात दंगों का चेहरा था, जिसने कथित तौर पर दंगों में हिस्सा लिया था, जिसने कथित तौर पर मुस्लिम आबादी पर हमला किया होगा, आज वो ये कह रहा है कि इस गुजरात मॉडल का कोई फायदा नहीं है। इस गुजरात मॉडल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, पीड़ितों के लिए कोई जगह नहीं है। इस गुजरात मॉडल में सिर्फ गौतम अडानी और अंबानी के लिए जगह है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इन तमाम चीजों का क्या फर्क पड़ने वाला है दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो महान पार्टी है जिसने बिल्किस बानो के इन 11 गुनहगारों को रिहा किया चुनावों से ठीक पहले। क्योंकि बीजेपी को लगता ही नहीं है उसे मिलेंगे, बीजेपी को लगता है कि इस कदम से उसे वोट्स मिलेंगे। इस शर्मनाक हरकत के लिए नरोदा पाटिया में जो कॉन्विक्ट है दंगों का, जहां 98 लोगों की मौत हुई है, मुकेश की बेटी, उसे टिकट दिया गया नरोदा पाटिया से। जी हां, उसे टिकट दिया गया, पायल को टिकट दिया गया है और वो चुनाव लड़ रही है। तो ये तमाम तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझकर कर रही है। वो जानती है इसी नफरत में सराबोर होकर जनता हमें वोट देगी, तो दोष बीजेपी का नहीं है, जनता खुश है ना। मगर जनता खुश है इसका मतलब नहीं है कि मैं ये मुद्दे उठाने बंद कर दूंगा। नहीं, ये मुद्दे मैं उठाते रहूंगा, क्योंकि आज आप बेशक तालियां बजा रहे हो, मगर ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिस तरह से उस बच्ची का इस्तेमाल किया गया था चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।